हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एक पार्टनर बिजनेस से क्या करता है, रिटायर कर जाता है। जब पार्टनर रिटायर करता है तो उसमें क्या क्या होता है। जैसे ए बी सी है, तीन पार्टनर हैं। सी रिटायर कर गया, मतलब सी बिजनेस छोड़कर जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, बहुत कुछ चेंजिंग हो जाएगा। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट होता है। क्या क्या हो सकता है कि जब पार्टनर छोड़ के जाएगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये चेंज हो जाएगा, गेनिंग रेशियो निकलेगा। पार्टनर छोड़ के जाएगा तो गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा, उसके बाद एसेट्स का और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन किया जाएगा। फिर पहले का जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको बांटा जाएगा। फिर पूरा उसका जो पार्ट रिटायर करता है उसका हिसाब किताब निकाला जाएगा और उसको उसी टाइम पेमेंट कर दिया जाएगा या बाद में चल के पेमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पार्टनर दो तरह का होता है। जैसे ए बी सी तीन पार्टनर, ए बी अगर रह गया तो उसको बोलेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर या करंट पार्टनर। और सी क्या कर रहा है, रिटायर कर रहा है, उसको बोलेंगे रिटायरिंग पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो उसका जितना भी पैसा निकलता है उसको जोड़ करके ऐड करके हिसाब किताब करके उसको पेमेंट किया जाता है। तो कैसे कैसे पेमेंट करेंगे पूरा जब चैप्टर खत्म होगा तब मालूम पड़ेगा। फिलहाल आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसका हम लोग इसके लिए क्या पढ़ेंगे आपको आज। जब पार्ट रिटायर करता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और उसके बाद गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो, इसके बारे में पहले हम लोग जान लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे। अच्छा ठीक है, अगर वीडियो ठीक लगता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को आखिरी तक देखिए। चलिए अब हम लोग शुरू करेंगे। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पार्टनर दो तरह का होगा। एक होगा आपको जो पार्टनर रह जाएगा उसको बोलेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर। जो पार्टनर बिजनेस में रह जाएगा वो कहलाएगा क्या, कंटिन्यूइंग पार्टनर। ठीक है, उसके बाद जो बिजनेस छोड़ कर जा रहा है, रिटायर ले रहा है, वो कहलाएगा रिटायरिंग पार्टनर। याद रखिएगा, रिटायरिंग रिटायरिंग पार्टनर। तो इसमें पार्टनर दो तरह का होगा, एक कंटिन्यूइंग पार्टनर होगा, एक क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर होगा। ठीक है, तो जब पार्टनर रिटायर कर जाता है, बिजनेस छोड़ कर जाता है, तो वो अपना कैपिटल का हिस्सा, अपना गुडविल का हिस्सा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट उसका हिस्सा, एसेट्स का जो रिवैल्यूएशन होगा उसमें प्रॉफिट या लॉस उसका हिस्सा, सब कुछ वो लेकर जाएगा। पहले का जो गुडविल होगा उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या ट्रीटमेंट होता है उसको हम बताते हैं और उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है, फॉलोइंग एडजस्टमेंट विल बी मेड, या इसको बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एडजस्टमेंट्स विल बी क्या होगा, मेड। क्या क्या एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो नंबर एक, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, लाभ का नया अनुपात निकालेंगे। ठीक है, दूसरा जो मेन आएगा, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग, लाभ का अनुपात, गेनिंग रेशियो, लाभ का अनुपात, ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, गेनिंग रेशियो। उसके बाद नंबर 3 में आइए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये मेन चीज़ है। ठीक है, ये लगभग हर क्वेश्चन में आएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये सब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका है। डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्ट्रीब्यूटेड या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट या लॉस। उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एडमिशन हम लोग पढ़े थे रिवैल्यूएशन अकाउंट, याद है? तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, इसका रिवैल्यूएशन होगा। मेनली आपको यहीं तक जानना है। उसके बाद सब हिसाब किताब करने के बाद जो पैसा निकले रिटायरिंग पार्टनर्स का, उसको पेमेंट करना है। तो नंबर 6 ले लेते हैं, मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स। ये इतना हमको जानना, मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स। मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, ये हो गया। आज हम लोग काम करते हैं न्यू रेशियो, इसको समझा देते हैं, थोड़ा देख लीजिए। ये हम डायरेक्ट समझाते हैं अपने एग्जाम्पल बना करके। ठीक है, देखिए यहाँ पर। तो आज हम लोग चलते हैं पहला ट्रीटमेंट, कैलकुलेशन ऑफ, नंबर 1 मान लीजिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? रेशियो। लाभ का नया अनुपात कैसे निकालेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं एग्जाम्पल से हम लोग आज। अब जैसे देख लीजिए, इसका न्यू प्रॉफिट का एक फॉर्मूला है, ये अप्लाई तो होगा, लेकिन फिलहाल लिख देते हैं अभी। न्यू प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा? ओल्ड प्रॉफिट। क्या होगा? ओल्ड प्रॉफिट प्लस रेशियो ऑफ गेन, प्लस क्या होगा? रेशियो ऑफ ओल्ड प्रॉफिट, रेशियो ऑफ गेन। रेशियो ऑफ गेन, इसका रेशियो क्या है न्यू प्रॉफिट का? ओल्ड प्रॉफिट। मान लीजिए कि ए बी सी 3 पार्टनर है, सी रिटायर कर गया, मान लीजिए, तो एक रेशियो कितना मान लीजिए है 3/6 है, और सी रिटायर कर गया, उसमें से उसको 1/10 मिला हिस्सा, तो 3/6 में ऐड कर देंगे 1/10, तो न्यू रेशियो निकल जाएगा। मतलब पुराने रेशियो में क्या कर देंगे, जो वो छोड़ कर जा रहा है अपना हिस्सा, जो इसको गेन हो रहा है उसको जोड़ देगा। कोई प्रॉब्लम? जैसे बता चुके हैं कि मान लीजिए ओल्ड प्रॉफिट का इसको 40% था, किसको? ए का 40% हिस्सा था, सी बिजनेस छोड़कर जा रहा है, 5% प्रॉफिट इसको देगा जा रहा है, तो उसमें 40 में क्या 5 जोड़ देंगे, 40 और 5 45%। ये न्यू रेशियो होगा, 40 और 5 45%। यही तरीका है। तो चलिए, इसमें ज़्यादा नहीं समझना है इसमें। अब हम निकाल थोड़ा एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं कुछ, न्यू रेशियो ख़त्म हो जाएगा आज। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे ए बी एंड सी आर, क्या लिखा रहा है? पार्टनर। और क्या है? पार्टनर। ठीक है, ये पार्टनर है। ये क्वेश्चन को हम बना रहे हैं, मान करके बना रहे हैं, ठीक है? तो पूरा सेंटेंस नहीं लिखेंगे। प्रॉफिट रेशियो क्या इन लोग का है? प्रॉफिट रेशियो, ये मान लीजिए लिखा हुआ है 3:2:1, 3:2:1। क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट, क्या बोलेगा? कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालिए। ये क्वेश्चन दे दिया आपको। अब इसके बाद जो कंडीशन सब है, मान लीजिए पहला कंडीशन, इफ़, क्या बोलेगा? इफ़ ए रिटायर्स
अगर ए रिटायर कर जाता है, कौन रिटायर कर जाता है? ए। इफ ए रिटायर्स, तो हम बता चुके थे कि न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? ओल्ड प्रॉफिट प्लस रेशियो ऑफ गेन। तो यहाँ पर ए बी सी तीन पार्टनर, ए रिटायर कर गया, नया रेशियो बी और सी का निकलेगा आपको, ठीक है? ए रिटायर कर गया तो बी और सी का न्यू रेशियो क्या होगा? यहाँ तो को नहीं मालूम पड़ रहा है कि कितना इन लोगों को गेन हो रहा है। तब देखिए अगर ए रिटायर कर जाता है तो ऐसे लिख लीजिएगा। पहले देखिए ए बी एंड कौन है? सी, ऐसे लिख लिए। रेशियो क्या है? 3:2:1। रिटायर कौन कर रहा है बताइए? इसमें से ए कर रहा है ना, तो ए को एकदम यहाँ से गायब कर दीजिए, काट दीजिए। तो रेशियो क्या होगा? 2:1 है ना। देयरफॉर इसी तरह से बनेगा। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट रेशियो बिटवीन, देयरफॉर न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या है? बिटवीन बी एंड सी, बिटवीन बी एंड सी इजकल टू करके दे देते हैं हम लोग 2:3, यही हो जाएगा। एक एग्जाम्पल दे दिए, ऐसा रहा तो मान लीजिए कुछ लिखा हुआ नहीं, सीधा बोल दिया है कि ए बी सी तीन पार्टनर है, ए रिटायर कर गया, न्यू रेशियो निकालिए। तो जो पार्टनर जाएगा उसके रेशियो को आप गायब के उड़ा दीजिए, बी से एकदम कट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 3:2:1 है, ए का 3 था रेशियो, ए को गायब कर दिए, 2:1 हो जाएगा। उसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। इफ, अगर क्वेश्चन बोलता है इफ बी रिटायर्स, कौन? बी रिटायर्स। अगर बी रिटायर कर जाता है, कौन रिटायर कर जाता है? बी कर जाता है। तो फिर वैसे ही लिख लीजिए ए बी एंड सी, रेशियो लिखिए 3:2:1, यही ना है। बी रिटायर कर दिया, बी को यहाँ पर काट दीजिए, रेशियो क्या होगा? ए बच गया 3 और सी बच गया 1, माने 3:1। देयरफॉर न्यू प्रॉफिट, हम किताब का सेम माने बुक का सेम क्वेश्चन नहीं बना रहे, बेसिक समझा दे रहे। बेसिक समझिएगा, क्वेश्चन अपने आप बनेगा, समझना खाली है। रेशियो क्या लिख दिया है? न्यू रेशियो बिटवीन, बिटवीन कौन है? ए एंड सी है ना, ए एंड सी इज इक्वल टू 3:1। अब सी रिटायर कर जाएगा मान लीजिए, तो क्या 3:2:1 है, सी को कट कर दीजिएगा तो 3:2 ए और बी के बीच रेशियो हो जाएगा। यही आपको न्यू रेशियो एक ही स्टेप का हुआ। अब फिर देख लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल 2, ए बी एंड सी, वैसे लिख रहे हैं हम आर पार्टनर। ए बी सी आर पार्टनर। फिर क्वेश्चन में बोलता है, अच्छा प्रॉफिट रेशियो लिख लीजिए क्या है, ये तो होना चाहिए तब ना निकालेंगे रेशियो। प्रॉफिट रेशियो हम लोग चलिए ये कहते हैं 3:2:1, 3:1 ही है। मान लीजिए सी रिटायर्स एंड हिज शेयर, माने सी का हिस्सा, हिज शेयर, सी का हिस्सा कितना? 1/6 है ना, हिज शेयर 1/6 टेकन बाय ए एंड बी इन द रेशियो 2:1 में ले लेता है। क्वेश्चन समझ में आया? समझिए आगे यहाँ पर ए बी सी तीन पार्टनर है, ठीक है। सी रिटायर कर गया, रेशियो कहता है ए बी का 3:2:1 है। सी का हिस्सा कहता है 1/6 है, वो अपना हिस्सा ए और बी को देके जा रहा है, ए और बी को देके जा रहा है किस रेशियो में? 2:1 रेशियो में। कैलकुलेट न्यू रेशियो, कैलकुलेट
न्यू प्रॉफिट रेशियो। यह क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन करीब हम लिखे दिए पूरा, ठीक है। न्यू रेशियो निकाली। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर बोल रहा है, सी जा रहा है, वो अपना हिस्सा ए और बी को दे जा रहा है, तो ए और बी को क्या गेन हो रहा है, हिस्सा क्या हो, रेशियो का गेन हो रहा है, जो कि सी का हिस्सा को ए और बी को मिल रहा है। तो पहले यहाँ पर तब निकलेगा जो फॉर्मूला हम लिखाए थे पहले। यहाँ देखिए न्यू प्रॉफिट रेशियो, न्यू प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या बताए थे आपको, ओल्ड प्रॉफिट, क्या है, ओल्ड रेशियो। न्यू प्रॉफिट रेशियो निकाल देगा, सॉरी ठीक है पूरा लिख देते हैं, ओल्ड रेशियो ये लिखवाए थे, प्लस रेशियो ऑफ गेन, प्लस क्या करेंगे, रेशियो ऑफ गेन, जितना आपको गेन हो रहा है। अब कितना गेन हो रहा है, क्वेश्चन तो बोले यहाँ पर सी का शेयर कितना है, 1/6 टेकन बाय ए एंड बी, किस रेशियो में, 2:1 में, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, ए विल गेट, ए कितना पा रहा है इसका हिस्सा का, ए विल गेट, सी का हिस्सा कितना है भाई, 1/6 है, उसका कितना ले रहा है, 2/3, तो बराबर कितना हो गया, 2, 6 दिया कितना हो गया, 18। ये ए को गेन हो गया, क्या हो गया, ए को गेन हुआ। उसके बाद आइए आपको बी विल गेट, 1/6 है इंटू 1/3, 1/18, ये इसको गेन हो रहा है, मतलब सी के हिस्सा को ले रहा है कौन, ए को कितना मिला, 2/18, ए को इतना गेन हुआ, बी को कितना गेन हुआ, 1/18 हुआ। अब ओल्ड रेशियो में क्या करेगा, ए जो है अपने हिस्से में 2/18 जोड़ देगा, बी जो अपने इस हिस्सा में 1/18 जोड़ देगा, न्यू रेशियो निकल गया, है ना। अगेन अब लिख लीजिए, अगेन इज न्यू प्रॉफिट रेशियो, ज़्यादा सोचना नहीं है। ए का पुराना कितना था बताइए, तो ए का 3/6 था, कितना, 3/6 था, प्लस रेशियो ऑफ गेन 1/18, तो 6 और 18 कैल्शियम निकालिए, कितना होगा, 18 ही होगा ना, निकाल के देख लीजिए कितना है, 6 है और कितना है, 18 है, 6 होगा तो क्या होगा, 18 ही होगा, कितना होगा रेशियो इसका, क्या हो गया, 18, इसका जोड़ घटाओ अपने से कीजिएगा, 9 + 1 कितना होगा, 10/18, यही हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, 10/18 हो जाएगा, ठीक है। फिर निकालिए इसका, 20 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बी का पुराना कितना था, 2/6 था, इसको गेन कितना हुआ, 1/18, कितना, 1/18 इजकल टू, इसका एलसीएम तो 18 ही होगा, बड़ा का होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई यहाँ पर, तो 6 तिया 3 दूनी कितना हो गया, 6 + 8 बराबर कितना होगा, 7/18। ये मालूम है ना, 18 कैंसिल हो जाएगा, तो 10:7 न्यू रेशियो, इसलिए ये दोनों क्या होगा, इसको और इसको आप लोग कटिंग कर दीजिएगा, ठीक है, काट दीजिएगा दोनों का नीचे वाला, तो इसलिए देयरफॉर न्यू रेशियो, जगह नहीं इसलिए हम यहाँ पर छोटे जंप करते, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा आपको, 10:7, दोनों के नीचे में 18 है, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो कितना होगा, 10:7, यही न्यू रेशियो हो गया, 10:7, क्लियर है। तो ये हो गया गेनिंग रेशियो हो गया। अगला क्लास, ये सॉरी क्या होगा, न्यू प्रॉफिट रेशियो हो गया। अगला जो क्लास आएगा उसमें आपको हम गेनिंग रेशियो बताएंगे, उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट बताएंगे, एक दिन सब जानिएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, क्लास को हम लोग ख़त्म करते हैं, ठीक है।